हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 7 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में आयोजित 5वीं सीनियर मिक्स्ड नेट बॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है। ध्यान से देखेंगे, हाल ही में आयोजित 5वीं सीनियर मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है। तो गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेन्यू। ध्यान रखिएगा कहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो इस खेल का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में, दैट इज वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन हुआ था और वेस्ट बंगाल के इस आयोजन में सीनियर मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में भारत के 21 राज्यों के टीम ने हिस्सा लिया था। भारत के 21 राज्यों के, ध्यान रखिएगा, 21 राज्यों के टीम ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। टीम ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में और इस पूरे प्रतियोगिता में ध्यान रखेंगे आप, फाइनल मैच जो हुआ वो हुआ आपका छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र का। छत्तीसगढ़ वर्सेस महाराष्ट्र का। और छत्तीसगढ़ वर्सेस महाराष्ट्र में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ ने 24 काउंट किए और यहां पर इसको 22 मिले। तो ओवरऑल 2 पॉइंट से सीजी जो है आगे रहा और इसमें छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक मिला है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक मिला है। 5वीं सीनियर मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक मिला है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, गोल्ड मेडल। ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया। सबसे पहले आपको गोंडवाना कप के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, गोंडवाना कप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना कप स्टार्ट कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप, मध्य भारत का सबसे प्रतिष्ठित ध्यान रखें आप, मध्य भारत का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इसका नाम आता है गोंडवाना कप का। क्लियर रहेगा, गोंडवाना कप का मध्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में अगर हम बात करें या फिर टूर्नामेंट की बात करें उसमें नाम आता है मध्य भारत का। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 1937-38 में। 1937-38 में उस समय हमारे भारत में ब्रिटिश इंडिया, ध्यान रखिएगा, भारत में होकर के ये क्या था, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया 85th अगर हम बात करें, 85वां आयोजन जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, यानी कि 2022 के प्रतियोगिता का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका, बी। ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया था, गोंडवाना कप का। तो ध्यान रखेंगे रायपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो ध्यान रखिएगा विमेंस, ध्यान रखेंगे आप, विमेंस टेनिस टूर्नामेंट भी इसके द्वारा लास्ट ईयर 2021 में विमेंस, ध्यान रखिएगा, वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एटीएफ विमेंस टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, टूर्नामेंट की शुरुआत भी की गई थी 2021 में पहली बार। क्लियर रहेगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा था गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया, तो वो है आपका रायपुर। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर लक्ष्य अभियान का संबंध किससे है। हमर लक्ष्य अभियान का संबंध किससे है। तो पहले बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमर लक्ष्य अभियान है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी 10वीं से लेकर के 12वीं तक के, जितने भी 10वीं से और 12वीं तक के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो छात्र हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र जो हैं, ठीक है, शामिल होने वाले जितने भी छात्र हैं उनके मार्क्स को इनहांस कैसे किया जाए, शामिल होने वाले छात्रों के अंक को, ध्यान रखिएगा, छात्रों के अंकों को बढ़ावा देने हैं। तो मतलब बढ़ावा देने का क्या मतलब है, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस बेस्ड हो, इसके लिए उत्तर बस्तर जिला कांकेर में
जिला प्रशासन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कांकेर में जिला प्रशासन के द्वारा हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया। हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, जितने भी अभियान हैं आपके, जितने भी प्लानिंग्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, इन सभी के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। पूछा गया था आपसे कि हमर अभियान का संबंध किससे है, हमर लक्ष्य अभियान का संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा हमर अभियान, लक्ष्य अभियान का संबंध कांकेर जिले से है। पर्पस क्या है, तो जितने भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के, छात्र को अगर हम बात करें तो मार्क्स कैसे इनहांस होगा, मार्क्स में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा हमर लक्ष्य अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। पहली चीज, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि दिवस जो है वो लुईस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी कि जयंती पर, ठीक है, लुईस ब्रेल के जयंती पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में, कि लुईस ब्रेल के जयंती पे, जिन्होंने ब्रेल लिपि को दिया, हम हर साल 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर साल 4 जनवरी को हम लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर रहेगा। और यह रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, तो पहली बार मनाया गया 2019 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार लुईस ब्रेल दिवस 2019 में मनाया गया था और 6 नवंबर 2018 को इसका प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था। ठीक है, कि लुईस ब्रेल जिन्होंने अंधे लोगों की अगर हम बात करें, जो जन्मांध हैं, उनको पढ़ने के लिए लिपि दिया था, ब्रेल लिपि, उसी के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2018 में 6 नवंबर को 4 जनवरी से, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस के रूप में, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 2019 में मनाया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिजिटल न्यूज नेटवर्क #U के छत्तीसगढ़ संस्करण की शुरुआत किसने की। ध्यान से देखिएगा, डिजिटल न्यूज नेटवर्क #U, पहली चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे प्रतिष्ठित डिजिटल समाचार नेटवर्क, ठीक है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित, दक्षिण भारत का सबसे प्रतिष्ठित डिजिटल समाचार नेटवर्क के रूप में #U को शुरू किया गया था। समाचार नेटवर्क के रूप में #U को शुरू किया गया था। ठीक है, और हाल ही में #U ने, ध्यान रखिएगा, #U ने छत्तीसगढ़ी संस्करण का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ी संस्करण का शुभारंभ किया है। काम क्या होगा, छत्तीसगढ़ के जितने भी समाचार हैं उनको डिजिटलाइज्ड करके सबसे पहले और डिटेल्ड एनालिसिस के आधार पर लोगों तक पहुंचाएगा। और इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। क्लियर रहेगा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना, ध्यान से देखेंगे आप, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य के कितने बच्चों को इलाज किया गया है। चिरायु योजना, ध्यान रखेंगे आप, चिरायु योजना, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चिरायु योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में बताया था। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना,
क्रिटिकल बीमारी की अगर हम बात करें, क्रिटिकल इलनेस से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद उस व्यक्ति को किया जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए तक का अकॉर्डिंग टू द डिजीज 20 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हेल्प किया जाता है। चिरायु योजना जो है बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा, चिरायु योजना जो है बच्चों के लिए है और इस योजना में 44 तरह के जांच सुविधा उपलब्ध हैं। ध्यान रखेंगे आप, 44 तरह के जांच सुविधा उपलब्ध हैं और अभी तक छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष की अगर बात करें 2022-23 की बात करें तो कुल 8,000 से भी अधिक चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,000 से भी अधिक बच्चों का इलाज किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, 8,000 से अधिक बच्चों का इलाज किया जा चुका है। बट कंस्टेंट यहां पर क्या आता है, ध्यान से देखेंगे आप, 8,000 की बात कर रहा है तो सबसे पहले 22-23 में अभी तक का, तो यहां डेटा अगर की बात करें तो डेटा में जो सबसे क्लोजेस्ट होगा 8,000 का उसको कंसीडर करके चलेंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे ऑप्शन को, ऑप्शन में 6560 7580 सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 7690। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड डेटा अभी जो है वो 8,000 से भी ज्यादा बच्चों का अभी तक का, बट जो पब्लिश डेटा है उसके अकॉर्डिंग 7690 है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको डी कंसीडर करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको सबसे क्लोजेस्ट डेटा को आप कंसीडर करेंगे और वो आपका डी होगा 7690। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को किस्सा कुताह कृति सम्मान, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस व्यक्ति को किस्सा कुताह कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस्सा कुताह का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, किस्सा कहानी मतलब कहानियों के बारे में। ठीक है, कथा कहानी हम लोग सुनते हैं ना, उसी टाइप से यहां पर किस्सा कुताह कृति सम्मान के बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हाल ही में त्रिलोक महावर जी को किस्सा कुताह कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस्सा कुताह कृति सम्मान, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सम्मान की जब बात आती है तो इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस व्यक्ति को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्य अलंकरण को आप याद रखेंगे, राज्य अलंकरण। ठीक है, राज्य अलंकरण के साथ साथ जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में अगर आप देखिएगा तो कल्चर में रामचरितमानस मंडली, ध्यान रखेंगे आप, रामचरितमानस मंडली को जो सबसे बेस्ट होगा उसे माता कौशल्या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। माता कौशल्या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, याद रखेंगे आप, माता कौशल्या सम्मान। इसके अलावा राज्य शिक्षा गौरव अलंकरण, इन सभी के बारे में, राज्य शिक्षा गौरव अलंकरण 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ। 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था शिक्षक दिवस के अवसर पे और 3 स्तर तक दिए जाएंगे, विकास खंड, जिला और संभाग स्तर पे। विकास खंड की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा शिक्षा दूत। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही जिला पे अगर बात करें तो जिला स्तर पे ज्ञानदीप गौरव अलंकरण, और इसके अलावा संभाग स्तर पे 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक को, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों को शिक्षा श्री के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि गौरव अलंकरण में शामिल है। तो आप इन सभी को एक बार फिर से रीड आउट कर लेंगे थोरोली, ताकि आपको याद रहे। तो क्वेश्चन में चिकित्सा कुताह कृति सम्मान के बारे में बात किया गया था, तो इनका नाम है त्रिलोक महावर। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी को बिजली का नया कनेक्शन, ध्यान से देखिएगा, आम आदमी को बिजली का नया कनेक्शन देने हेतु भारत के किस राज्य ने मिस्ड कॉल योजना शुरू की है। मिस्ड कॉल योजना का क्या मतलब है, मिस्ड कॉल योजना यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में बिजली कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर आपको चाहिए, बिजली कनेक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर चाहिए, तो इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर पे, ठीक है, कनेक्शन की बात करें तो टोल फ्री नंबर पे आपको सिर्फ मिस कॉल देना है। और ये पहली
पहली ऐसी पहल होगी जो कि छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। भारत का पहला ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने मिस कॉल योजना शुरू की है, और इसके तहत आप घर बैठे विद इन 10 मिनट आपको एक कंफर्मेशन कॉल आएगा। 10 मिनट्स में एक कंफर्मेशन कॉल आएगा और आपके एड्रेस वगैरह को कंफर्मेशन, ध्यान रखेंगे आप, कंफर्मेशन कॉल आएगा और कंफर्मेशन कॉल में आपको एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ में क्या अटैच करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप आधार ऐड करना चाहते हैं तो आधार नंबर के साथ आपका एड्रेस नोट करके देन आफ्टर आपका वहां से विद इन 10 मिनट आपका प्रोसीजर बिजली कनेक्शन के लिए स्टार्ट किया जाएगा। और ये योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे मिस्ड कॉल के माध्यम से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़, डी। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। क्वेश्चन है, गान नगाई उत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गान नगाई, ध्यान रखिएगा, गान नगाई। पहली चीज जिस तरीके से आपको यहां पे सुनने में लग रहा होगा गान नगाई, गान नगाई के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, गान नगाई उत्सव जैसे हम लोग छेरछेरा मनाते हैं ना छत्तीसगढ़ में, छेरछेरा नया फसल आने पे, जैसे अभी छेरछेरा अभी आपका कल जो है 6 तारीख को आपका छेरछेरा मनाया गया, शाकंभरी जयंती मनाई गई। और जिस तरीके से छेरछेरा हम लोग मनाते हैं जब घर में हमारा नया फसल आ जाता है, उसी तरीके से गान नगाई उत्सव भी मनाया जाता है। गान नगाई, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि छेरछेरा के तर्ज पे और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं या त्योहार मनाए जाते हैं, तो उसमें नाम आता है आपका गान नगाई उत्सव का। तो गान नगाई अगर हम आपसे बात करें तो इस साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था गान नगाई। ठीक है, गान नगाई क्या है सिमिलरिटी, तो नए फसल के, ध्यान रखेंगे आप, नए फसल के आगमन के बाद, नए फसल के आगमन के बाद, ठीक है, नए फसल के आगमन के बाद, नए फसल के आगमन के बाद मणिपुर में, नए फसल के आगमन के बाद मणिपुर में एक समुदाय है, कम्युनिटी है, मणिपुर की एक कम्युनिटी है जो गान नगाई सेलिब्रेट करती है। ठीक है, क्या नाम है इसका, जेलियारोंग। ठीक है, क्या नाम है इसका, जोलियारोंग। ठीक है, जोलियारोंग, जोलियारोंग। इस समुदाय का नाम है जोलियारंग जो कि मणिपुर की है, और नए फसल के आने के बाद ये गान नगाई उत्सव मनाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका मणिपुर। तो मणिपुर में, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा हॉर्नबिल उत्सव के बारे में, ध्यान रखेंगे आप, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में कहां से आता है, नागालैंड से आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। इसके अलावा त्रिपुरा में कुछ अगर आप देखेंगे तो नए उत्सव पर भी, मणिपुर में भी जिस तरीके से यहाँ पे गान नगाई मनाते हैं, बट टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गान नगाई के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के त्योहार को भी थोड़ा सा अपने स्टेट के त्योहार से कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन कहां पे है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन कहां पे है? सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ध्यान से देखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन, ध्यान रखेंगे, सियाचिन में नॉर्मली टेम्परेचर अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट आप यहां पे 6-7 डिग्री में आपकी हालत खराब हो रही है, और वहां पे एट प्रेजेंट हम बात करें तो -32 डिग्री सेंटीग्रेड है, -32 डिग्री सेंटीग्रेड है, -31 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन है। और इस टेम्परेचर में हमारे आर्मी के लोग वहां पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, हमारे आर्मी वाले वहां अवेलेबल रहते हैं। और पहली महिला अधिकारी जो कि सियाचिन में एक्टिवली रिक्रूट की गई है, डिप्लॉयड की गई है, उनका नाम है शिवा चौहान। ध्यान रखिएगा, उनका नाम है शिवा चौहान। क्लियर है। क्या इन्होंने सियाचिन बैटल स्कूल, ध्यान रखेंगे आप, सियाचिन बैटल स्कूल से 1 महीने तक की कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद सियाचिन बैटल स्कूल में, सियाचिन बैटल स्कूल, यहां पर आपको सियाचिन जैसा माइनस में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
इस बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी एबिलिटी है सस्टेन करने की, देन आफ्टर आपको सियाचिन में डिप्लॉय किया जाता है। क्लियर रहेगा? तो पहली महिला अधिकारी इस बार शिवा चौहान बनी है, शिवा चौहान बनी है, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, ठीक है, बैटलफील्ड सियाचिन में डिप्लॉयड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका? बी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले के बारे में मैं बता दे रहा हूं, पहला देश है जर्मनी। पहला कौन सा देश है? पहला देश है जर्मनी, जिसने सितंबर 2021 में, सॉरी 22 में, सितंबर 2022 में विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। क्लियर रहेगा? बट पूछा गया है आपसे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ओके, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।